वहीं के शिवाजी सेंट्रल पार्क लता जी के अंतिम संस्कार की क्रियाविधि लगातार जारी है। मंत्रोच्चार के माध्यम से अंतिम संस्कार की क्रियाविधि को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, पुष्पांजलि अर्पित कर लता जी के अंतिम दर्शन किए थे। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकार इस मौके पर पहुंचे, लता जी के अंतिम दर्शन किए। सेना की तीनों कमानों के द्वारा उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार की क्रियाविधि को आगे बढ़ाया जा रहा है। लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सुरों की देवी लता जी के अंतिम संस्कार की क्रियाविधि को आगे बढ़ाया जा रहा है। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। हर दिल से यही दुआ इस समय लता जी के लिए। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, आज उनका पार्थिव शरीर हम सबसे अलग जरूर हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज़, उनका गीत, उनकी कला, उनका संगीत सदियों सदियों तक, युगों युगों तक हमारे बीच प्रेरणा बनकर सदैव अमर रहेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंत्रोच्चार के बीच उनके भतीजे आदित्यनाथ मंगेशकर उन्हें देंगे मुखाग्नि। लता जी के भतीजे आदित्यनाथ मंगेशकर लता जी का अंतिम संस्कार करते हुए और कपकपाते हाथों से, लड़खड़ाती हुई चाल से आगे बढ़ते हुए उनके दुख को समझा जा सकता है। सौम्यता और सरलता की देवी के रूप में लता जी को जाना जाता था। आप देख पा रहे हैं किस तरह से उनके भतीजे आदित्यनाथ मंगेशकर के हाथ कपकपाते हुए उन्हें मुखाग्नि देते हुए। बेहद ही दुखद, बेहद ही भावुक ये क्षण लता जी के परिवार के साथ ही साथ उनके हर प्रशंसक के लिए आज अपार दुख की एक घड़ी। और ये सेना की सलामी के साथ ही साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया शासकीय सम्मान के साथ। सेना की सलामी के साथ लता जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। उनके भतीजे आदित्यनाथ मंगेशकर के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई कपकपाते हाथों से। आगे बढ़ते हुए लड़खड़ाती चाल के साथ उनकी संभावनाओं को समझा जा सकता है। बेहद दुख की घड़ी लता जी के परिवार के तमाम सदस्यों के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में बस उनके तमाम प्रशंसकों के लिए, उनके तमाम चाहने वालों के लिए। और आज लता जी नहीं बल्कि संगीत के एक युग का अंत। पंचतत्व में विलीन हुई भारत रत्न लता मंगेशकर और सैनिकों की टुकड़ी आप देख पा रहे हैं सलामी के साथ ही साथ सेंट्रल पार्क से बाहर मार्च करती हुई। और इसी बीच उनके परिवार के तमाम सदस्य नम आंखों से लता जी को अंतिम विदाई देते हुए, अंतिम नमन करते हुए, उनके अंतिम दर्शन करते हुए। बेहद भावनात्मक और बेहद दुखद ये क्षण शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल। भारत का गर्व, सुरों की देवी, हम सब की चहेती, भारत रत्न सौम्यता की देवी लता जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। भतीजे आदित्यनाथ मंगेशकर के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। और शिवाजी सेंट्रल पार्क से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में लता जी के ही गानों के माध्यम से आज उन्हें याद किया जा रहा है। उनका एक एक गीत दिल को छू जाने वाला, और आज उनकी आवाज़ एक बार फिर से हर किसी को भावुक करती हुई। इस आवाज़ को सुनने के बाद इस बात को महसूस कर पाना बेहद मुश्किल, नामुमकिन कि आज इस आवाज़ को हम तक पहुंचाने वाली लता जी हमारे बीच नहीं रही।
तो लता जी के पार्थिव शरीर के पंच तत्व में विलीन होने की ये अंतिम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजकीय सम्मान के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक, उनके जाने के गम में भारतीय तिरंगा 2 दिनों के लिए झुका रहेगा और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में उनके प्रशंसकों के लिए ये बेहद भावनात्मक, बेहद दुखद, बेहद संवेदनात्मक एक क्षण। और मुंबई से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, पंचतत्व में विलीन हो गई भारत रत्न लता मंगेशकर। और जिस तरह का अपार जनसमूह आप आज इस अंतिम यात्रा में देख पा रहे हैं, लता जी की अंतिम यात्रा में, इसे यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि आज के समय में इस तरह का व्यक्तित्व लता जी का कि इतना अपार जनसमूह उनके अंतिम दर्शनों के लिए उपस्थित हो। आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर जिस तरह से लगातार मोबाइल के द्वारा लोग इस अंतिम क्षण को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुर साम्राज्ञी अब हमारे बीच नहीं रही। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओ भौज, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना होइयो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 5 बार विधायक रहा, केवल जेल में रहा और जनता का विकास नहीं हुआ। व्यक्तियों को जिसके पास झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको आवास मिल गया। देश का संपत्ति, रेलवे बिक गई, LIC बिक गई, सारा संपत्ति बिक गई। साढ़ देवता नहीं रहेंगे तो गाय माता क्या करेंगी रहकर। जी जी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 5 बार विधायक रहा, केवल जेल में रहा और जनता का विकास नहीं हुआ। व्यक्तियों को जिसके पास झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको आवास मिल गया है। देश का संपत्ति रेलवे बिक गई, LIC बिक गई, सारा संपत्ति बिक गई। साढ़ देवता नहीं रहेंगे तो गाय माता क्या करेंगी रहकर। जी जी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।